अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंतहाई हसास और अहम मौजू पर जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच रखी है, और वो है इज़राइल, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी। ये सिर्फ तीन ममालिक का तनाज़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा आलमी बहरान बनता जा रहा है जिसके असरात पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और अमन पर पड़ सकते हैं। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि इस कशीदगी की जड़ें कई दहाइयों पुरानी हैं, और वक्त के साथ साथ ये मसला कम होने के बजाय मज़ीद पेचीदा और ख़तरनाक होता जा रहा है। ईरान और इज़राइल के दरमियान दुश्मनी 1979 के बाद मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई, जब ईरान में इनकलाब आया और उसके बाद दोनों ममालिक ने एक दूसरे को सियासी और नज़रियाती तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया। ईरान इसराइल को खित्ते में एक गैर कानूनी रियासत समझता है, जबकि इसराइल ईरान को अपने वजूद के लिए एक बड़ा खतरा तस्वुर करता है। यही बुनियादी इख्तलाफ वक्त के साथ बढ़ता गया, और आज सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि दोनों ममालिक एक दूसरे पर बिलवास्ता और बाज़ औक़ात बराह रास्त हमलों के इल्ज़ामात लगाते हैं। इस पूरे मामले में यूनाइटेड स्टेट्स का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी रहा है और उसे हर सतह पर सियासी, फौजी और मुआशी सपोर्ट फराहम करता है। हालिया बरसों में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने खित्ते में ईरान से मुंसलिक बाज़ ग्रुप्स और तनसीबात को निशाना बनाया है, जबकि ईरान ने भी मुख्तलिफ मौक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल देने की धमकी दी है और बाज़ जगहों पर प्रॉक्सी ग्रुप्स के ज़रिए जवाब दिया है। इस सब के नतीजे में खित्ते में कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने भी इस सूरत हाल को देखते हुए अपने फ़ौजी असासे खित्ते में मज़ीद फ़ाल कर दिए हैं और कई बार वाज़े किया है कि वो इसराइल के दिफा में मुकम्मल तौर पर उसके साथ खड़ा होगा। इससे सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई है, क्योंकि अब ये तनाज़ा सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक बड़े इलाकाई और आलमी मसले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें तो ऐसा लगता है कि खित्ता एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ा है। किसी भी छोटे वाक़ये की वजह से बड़ा तसादुम जन्म ले सकता है, ख़ासतौर पर जब ड्रोन हमलों, मिज़ाइल हमलों और साइबर हमलों की खबरें सामने आती हैं तो सूरत हाल मज़ीद गैर मुस्तहकम हो जाती है। ईरान अपनी दिफाई हिकमत अमली में ज़्यादातर प्रॉक्सी ग्रुप्स पर इन्हिसार करता है, जिनके ज़रिए वो खित्ते में अपने असर रसूख को बरकरार रखता है, जबकि इसराइल अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर अपने दिफाई और हमलावर इक़दामात करता है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स न सिर्फ इज़राइल को जदीद हथियार फराहम करता है, बल्कि आलमी सतह पर ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां भी लगाता है, जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका के दरमियान भी बराह रास्त कशीदगी मौजूद रहती है। ये सवाल बहुत अहम है कि क्या वाकई इस सूरत हाल में मुकम्मल जंग हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे मुकम्मल जंग का इम्कान मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल दोनों तरफ से मुकम्मल जंग से बचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी जंग न सिर्फ उन ममालिक बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। अगर जंग शुरू होती है तो सबसे पहला असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता दुनिया के तवानाई के बड़े ज़राए में से एक है। तेल महंगा होने से आलमी मंडियों में महंगाई बढ़ जाएगी, मईशतें मुतासिर होंगी और तरक्की पजीर ममालिक खसूसन शदीद दबाव का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा खित्ते में इंसानी बहरान भी पैदा हो सकता है, जिसमें लाखों लोग मुतासिर हो सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान जैसे ममालिक की बात करें तो यहाँ भी इसके बराह रास्त असरात पड़ेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा, दरामदी अखराजात बढ़ेंगे और मजमूई तौर पर मईशत पर दबाव आएगा। इसके साथ साथ आलमी सियासत में भी तब्दीलियां आएंगी, क्योंकि हर मुल्क किसी न किसी ब्लॉक के साथ खड़ा होगा। यही वजह है कि ये तनाज़ा सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं, बल्कि आलमी सतह पर इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स इस पूरे निज़ाम में एक मरकज़ी किरदार अदा करता है, क्योंकि वो एक तरफ इसराइल का मजबूत इत्तेहादी है और दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखता है। अमेरिका की फ़ौजी मौजूदगी खित्ते में पहले ही काफ़ी ज़्यादा है और वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा भी होता रहा है।
امریکہ کی پالیسی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ وہ مشرق وسطی میں طاقت کا توازن اپنے حق میں رکھے، اسی لیے وہ مختلف ممالک کے ساتھ اتحاد اور مخالفانہ تعلقات دونوں کو بیک وقت برقرار رکھتا ہے۔ اس صورتحال میں ایران امریکہ کو بھی ایک بڑا مخالف سمجھتا ہے، کیونکہ امریکہ کی پابندیاں ایران کی معیشت اور ترقی پر براہ راست اثر ڈالتی ہیں۔ ایران کی حکمت عملی یہ رہی ہے کہ وہ براہ راست جنگ میں جانے کے بجائے پراکسی گروپس کے ذریعے اپنا اثر قائم رکھے۔ یہ گروپس لبنان، شام، عراق اور دیگر علاقوں میں سرگرم ہیں اور مختلف مواقع پر اسرائیل اور امریکہ کے مفادات کو چیلنج کرتے رہے ہیں۔ ایران کی یہ حکمت عملی اسے ایک براہ راست جنگ سے بچاتی ہے، لیکن ساتھ ہی خطے میں کشیدگی کو برقرار رکھتی ہے۔ اسرائیل اس صورتحال کو اپنے لیے ایک مسلسل خطرہ سمجھتا ہے اور اسی وجہ سے وہ ایران کے نیٹ ورک کو کمزور کرنے کے لیے مختلف کارروائیاں کرتا رہتا ہے۔ اگر ہم مجموعی صورتحال کو دیکھیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشرق وسطی اس وقت ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف سیاسی مفادات ہیں، دوسری طرف مذہبی اور نظریاتی اختلافات ہیں، اور تیسری طرف عالمی طاقتوں کی مداخلت ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ اگرچہ ابھی تک مکمل جنگ نہیں ہوئی، لیکن حالات اس طرف اشارہ ضرور کر رہے ہیں کہ اگر سفارتکاری ناکام ہو گئی تو خطہ ایک بڑی تباہی کی طرف جا سکتا ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ امن ہی واحد حل ہے۔ اگر ممالک اپنے اختلافات کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کریں تو اس خطے کو ایک بڑے بحران سے بچایا جا سکتا ہے، ورنہ کسی بھی غلط قدم کی صورت میں نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، اور اس کے اثرات صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔